सरकार कहती है कि हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 50,000 फार्मासिस्ट हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं। वैसे भी संविधान के अंदर जो है 7वीं अनुसूची में जो है स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि आप बिल्कुल इसके अनुरूप ही चलेंगे। राज्य सरकार को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के देखते हुए केंद्र सरकार से प्रत्यावेदन करना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्योंकि जब जवाब आएगा तो मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि भाई वेलनेस सेंटर जो ये फार्मासिस्टों के पद जिन स्वास्थ्य केंद्रों में समाप्त हुए, क्या हर जगह आप वेलनेस सेंटर खोलने का काम करेंगे? जो मेरी जानकारी है मैं उसके अनुरूप कह रहा हूं कि वेलनेस सेंटर, स्वाभाविक बात है कि इतनी जगह पर नहीं खोले जाएंगे। वेलनेस सेंटर जो है आप एक सीमित स्थानों पर खोलने का काम करें। तो फिर जो पर्वतीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था है जो आज की तारीख में भी लड़खड़ा रही है और 539 जो फार्मासिस्ट के पद हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर पर्वतीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आकलन माननीय अध्यक्ष जी सरकार स्वयं लगाए। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पलायन का भी जिक्र करते हैं और जो पलायन होता है उसमें आमतौर पर ये देखने में आया है कि पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है और उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध न होने की वजह से लोग पलायन करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और उत्तराखंड राज्य के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकांशतः फार्मासिस्ट के पद होते हैं और वो फार्मासिस्ट ही उन स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित करने का काम करते हैं। और राज्य बनने के बाद 11 मार्च 2005, 4 अप्रैल 2005, 16 अप्रैल 2005 व 1 अगस्त 2005 को 4 शासनादेशों के माध्यम से 539 फार्मासिस्ट पद सृजित किए गए और जो 539 फार्मासिस्ट पद सृजित किए गए उनकी नियुक्ति जनपदवार जो हुई है, चमोली में 52, पिथौरागढ़ में 73, उत्तरकाशी में 21, पौड़ी गढ़वाल में 72, टिहरी में 73, रुद्रप्रयाग में 24, चंपावत में 31, बागेश्वर में 42, नैनीताल में 42, अल्मोड़ा में 66, देहरादून में 13। ये 539 जो फार्मासिस्टों के पद जो है विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से पद सृजित किए गए थे। इस तरीके से जनपद वार जो है उनको तैनाती देने का काम जो है उस समय हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, अब क्योंकि मैं जानता हूं कि जब संसदीय कार्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जो भी जवाब देंगे वो कहेंगे कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर जो है ये कार्य हुआ। एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिसकी वजह से जो है ये 539 जो फार्मासिस्ट के पद हैं ये समाप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 20 सितंबर 2021 को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों का पुनर्गठन कर इन फार्मासिस्ट के पदों को समाप्त किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जब फार्मासिस्ट के पद जो है समाप्त होंगे
तो पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट के पद समाप्त हो जाएंगे और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत लचर हो जाएंगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुरोला में 7 फार्मासिस्ट के पद थे, वो समाप्त हो जाएंगे। यमुनोत्री में 8 थे, वो समाप्त हो जाएंगे। गंगोत्री में 6 थे, वो समाप्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ में 23 थे। इस तरीके से हर विधानसभा का है, कोई ये ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष का मैं बात जिक्र कर रहा हूँ, ये हर विधानसभा का है। इन 539 जो फार्मासिस्ट के पद समाप्त होंगे तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी। और सरकार कह रही है कि हम IPHS मानक लागू करके प्रदेश में वेलनेस सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। क्योंकि जब जवाब आएगा तो मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि भाई वेलनेस सेंटर जो ये फार्मासिस्टों के पद जिन स्वास्थ्य केंद्रों में समाप्त हुए, क्या हर जगह आप वेलनेस सेंटर खोलने का काम करेंगे? जो मेरी जानकारी है मैं उसके अनुरूप कह रहा हूं कि वेलनेस सेंटर स्वाभाविक बात है कि इतनी जगह पर नहीं खोले जाएंगे। वेलनेस सेंटर जो है आप एक सीमित स्थानों पर खोलने का काम करेंगे। तो फिर जो पर्वतीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आज की तारीख में भी लड़खड़ा रही है और 539 जो फार्मासिस्ट के पद हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर पर्वतीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आकलन माननीय अध्यक्ष जी सरकार स्वयं लगाए कि क्या स्थिति जो है निकट भविष्य में पर्वतीय क्षेत्र के अंदर होने जा रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जो वेलनेस सेंटर जो है सरकार स्थापित करने जा रही है, उन वेलनेस सेंटर में जो है हेल्थ ऑफिसर के रूप में आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर, BDS व नर्सों को रखा जाएगा। ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। और फार्मासिस्ट के पद रिक्त हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 1948 का जो एक्ट है और उस एक्ट की धारा 29 के अनुसार एलोपैथिक जो दवाइयां हैं वो केवल रजिस्टर्ड एलोपैथिक फार्मासिस्ट ही दे सकता है। क्या केंद्र सरकार ने इस एक्ट को बदला है? इस एक्ट में कोई संशोधन किया है? और अगर नहीं किया है तो फिर ये वेलनेस सेंटर कैसे संचालित होंगे? ये एक बहुत गंभीर विषय हमारे सामने है। और इस परिप्रेक्ष्य में केरल हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है। अगर उस जजमेंट का भी आप संज्ञान लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको 2017 में जो है 23 अगस्त 2017 को दिया है, उस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो उससे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्षा जी, आज की तारीख में सरकार कहती है कि हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 50,000 फार्मासिस्ट हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं। एक तरफ सरकार लगातार जो है प्रदेश के अंदर फार्मासिस्ट कॉलेजों को खोलने का काम कर रही है, उसमें फार्मासिस्ट तैयार करने का काम कर रही है, और ऊपर से फार्मासिस्ट के पदों को जो है समाप्त करने का काम अगर सरकार करेगी तो मैं समझता हूं कि ये राज्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, जिसका मैं समझता हूं कि कदापि राज्य सरकार ने जो है संज्ञान नहीं लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार ने जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का जिक्र दिया जिसको इस प्रदेश के अंदर लागू करने की बात सरकार कहती है, और ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर सब राज्य जो इसको जो है स्वीकार करने का काम कर रहे हैं।
हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा। हिमाचल प्रदेश इसको स्वीकार नहीं कर रहा, कर्नाटक इसको स्वीकार नहीं कर रहा, उड़ीसा इसको स्वीकार नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश जो है वो भी उसने भी जो IPHS के मानक है उसको जो है लागू नहीं किया है। तो इस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को ऐसी क्या जल्दी लगी हुई थी कि वो इस राज्य के अंदर जो है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है तो उसके अनुसार जो इसको अडॉप्ट करने का काम करे। और मैं कहना भी चाहता हूं, एक और सरकार कहती है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत हम राज्य में चिकित्सा सेवा देने का काम करेंगे। तो माननीय अध्यक्षा जी, तो मैं पूछना भी चाहता हूं, यहाँ जो इकाइयां हैं, सचिवालय में डिस्पेंसरी है, विधानसभा डिस्पेंसरी है, मुख्यमंत्री आवास डिस्पेंसरी है, इसका अस्तित्व कैसे बना रहने का निर्णय जो सरकार ले रही है? तो समान रूप से सब चीजें होनी चाहिए। ये सरकार का दोहरापन जो है मैं समझता हूं कदापि उचित नहीं है। और मैं अध्यक्ष इसलिए क्योंकि इसलिए बहुत जरूरी है कि फार्मासिस्ट के बिना तो आज आप देख लीजिए, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, ये सारी की सारी यात्राएं फार्मासिस्टों पर निर्भर है। आज भी चारधाम यात्रा जो संचालित हो रही है उसमें फार्मासिस्टों का अहम योगदान है। और ये सरकार तुगलकी निर्णय ले रही है और 539 फार्मासिस्ट के पदों को समाप्त करने का काम कर रही है। ये इसलिए गंभीर है। और स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है माननीय अध्यक्षा जी कि कल माननीय हमारे परिवहन मंत्री थे, वो किससे गंभीर विषय है, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको दून अस्पताल ले जाया गया और दून अस्पताल में जो है हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। अरे जब देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, दून मेडिकल कॉलेज यहां स्थापित है और यदि उस दून मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, क्योंकि हो सकता है माननीय मंत्री जी के थी, लेकिन मैं समाचार पत्रों में पढ़ा, उसका संज्ञान मैंने, उसके आधार पर मैंने इस बात को कहा है। और मैं अध्यक्षा जी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका भी विधानसभा कोर्ट द्वार, इसमें ऐसा नहीं है शहरी क्षेत्र के ये नहीं उपकेंद्र नहीं, सबके हैं, पक्ष और विपक्ष के। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो राज्य उत्तराखंड राज्य जो चिकित्सा इकाइयां अस्तित्व में थी वो समाप्त होने जा रही है इस एक्ट के लागू करने, इस एक्ट के अनुरूप जो लागू करने से। आप देख लीजिए राज्य की हेल्थ पोस्ट की जो है वो 9 जो इकाइयां वो जो है बंद हो रही है, कुछ चिकित्सालय की 3, डिस्पेंसरी 6, MRP यूनिट 6, पशु चिकित्सालय 5, मोबाइल यूनिट 3, इस तरीके से ये सब चीजें बंद हो रही हैं। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही लचर स्थिति में है और उसके बाद ऐसे तुगलकी निर्णय लेकर के इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, इस प्रदेश के आम जन के स्वास्थ्य से जो है खिलवाड़ करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, ये विषय बहुत अविलंबनीय भी है, लोक महत्व का भी है, और क्योंकि हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी जो है इसमें अपनी बात कहना चाहेंगे। शायद संभवतः तो बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी और बहुत सारों को नहीं होगी, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो है फार्मासिस्ट अगर उपलब्ध नहीं होगा तो उनकी स्वास्थ्य जो इकाई है वो बंद हो जाएगी। तो ये इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैंने कहा कि इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं, इस पर मैं बल देता हूं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो स्वयं फार्मासिस्टों से इस बात को कहा था कि हम ऐसा निर्णय कदापि नहीं लेंगे कि जिससे जो है फार्मासिस्टों के पद जो है समाप्त हो जाएंगे।
लेकिन उसके बाद भी जो है कैबिनेट का निर्णय आ जाता है। अन्य राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है इस भारत सरकार के इस निर्णय को जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और संविधान भी हमको कहता है कि ये राज्य का विषय है, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्षा जी, भारत सरकार के दिशा निर्देश है। उत्तराखंड की सरकार को बड़ी जल्दी लगी हुई है कि हम वेलनेस सेंटर खोल करके इस प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था उसको पटरी पर लाने का काम। इसलिए मैं अपनी बात पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए। धन्यवाद।